नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों की धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है। यह एक तरह का जलीय नेटवर्क होता है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह मार्ग का निर्माण करती हैं। अर्थात अपवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है जिसमें सभी नदियाँ मुख्य नदी के साथ मिलकर एक दिशीय जलीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं। इसके अलावा नदियाँ किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जैसे कि चाहे वो जल परिवहन के रूप में हो, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जल की व्यवस्था, उद्योगों के लिए जल की व्यवस्था। तो इस प्रकार से नदियाँ किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका के तौर पर जानी जाती हैं या एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाती हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदियों के लिए एंडीज पर्वतमाला एक जल विभाजक के रूप में काम करती है। एंडीज पर्वतमाला इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण में एक लंबाकार श्रेणी के रूप में अनवरत रूप से फैली हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला नवीन वलित पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के लिए एक जल विभाजक के तौर पर काम करती है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग से निकलने वाली नदियाँ बड़ी होती हैं तथा इनमें जल वर्ष भर रहता है। वहीं एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियाँ छोटी होती हैं तथा उनकी गति तीव्र होती है। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियों में वर्षा के समय ही केवल जल की प्राप्ति होती है, या ये कहें कि वर्षा के मौसम के समय ही इन नदियों में जल का प्रवाह होता है। जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अमेजन नदी लंबाई की दृष्टि से नील नदी के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 90% जल प्रवाह अटलांटिक महासागर में है। इसके अलावा पश्चिमी भाग में केवल छोटी नदियां ही बहती हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जल प्रवाह क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, ओरेनिको नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, पराना पराग्वे नदी का जल प्रवाह क्षेत्र एवं साओ फ्रांसिस्को नदी का जल प्रवाह क्षेत्र। अमेजन नदी के जल प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह संसार की एक महत्वपूर्ण नदी है जो लगभग 6570 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र लगभग 70,20,000 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो इस महाद्वीप के कुल जल प्रवाह क्षेत्र का लगभग 40% भाग है। यह नदी तेज बहाव वाली नदी है। इस नदी की सहायक नदियों की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक है। अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदियों में जेरुआ, मैंडीरा, जयपुरा, नीग्रो, जिंगू, पोरस प्रमुख हैं। इनमें से मेंडोरा नदी लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। नेग्रो नदी अमेजन बेसिन व ओरेनिको बेसिन को आपस में जोड़ती है। अमेजन नदी तथा इसकी सहायक नदियों में 3500 किलोमीटर के अंदर पानी के जहाज चल सकते हैं। अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र 3 ओर से उच्च प्रदेश एवं पर्वतों से घिरा हुआ है। लगभग 240 किलोमीटर चौड़े मुहाने से इसका निकास अटलांटिक महासागर में होता है। एंडीज पर्वत से पूर्व इसके जल प्रवाह की दिशा भी संभवतः पश्चिम की ओर थी, अर्थात
वर्तमान समय में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंडीज़ पर्वतमाला से पूर्व अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र भी पश्चिम की ओर था। एंडीज़ पर्वत के निर्माण के बाद उससे निकलने वाली नदियों के अवसाद से यह बेसिन भरने लगा, जिसका प्रमाण मध्य अमेजन में मिलने वाले अनेक दलदली भागों से लगाया जाता है। इन दलदली भागों को स्थानीय भाषा में ईगापोस के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी को पेरुवियन एंडीज़ में मारानोब नदी तथा ब्राज़ील में सोलिमोज के नाम से जाना जाता है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा विश्व की नील नदी के पश्चात यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है तथा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 70,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इस महाद्वीप के कुल प्रवाह क्षेत्र का लगभग 40% है। इसके अलावा ओरेनको नदी जल प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो ओरेनको नदी अपने उद्गम स्रोत गयाना की पहाड़ियों से निकलकर मैदानी भाग में आकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसका मैदानी भाग 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जिसका जल प्रवाह क्षेत्र लगभग 9,47,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। 2,780 किलोमीटर तक यह नदी बहकर एक सक्रिय मुहाने से अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का प्रवाह मार्ग सवाना तथा लानोज जैसे विशाल घास के मैदानों से होकर गुजरता है। निचले भागों में यह नदी परिवहन के योग्य है। इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं जो कि पर्वतों से निकलकर मैदानी भाग में आकर ओरेनको नदी से मिलती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मवाका, मानविच, पडामा तथा ओकामो है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल, जो कि 979 मीटर ऊंचाई से गिरता है, वो ओरेनको नदी पर ही अवस्थित है। इसके पश्चात पराना पराग्वे नदी का जलप्रवाह क्षेत्र, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह नदी बेसिन 3 ओर से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है। इस जल प्रवाह क्षेत्र का लगभग विस्तार 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक है। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। पराना दक्षिणी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम ब्राज़ील के उच्च पठारी क्षेत्र से होता है। पराना नदी की लंबाई 4,879 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें पराग्वे प्रमुख है। पराग्वे नदी का उद्गम बोलिविया देश की चोटियों से होता है। अमेजन बेसिन की तरह पराना पराग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र भी दलदली भाग में मिलता है। इसके जल का निकास एक सक्रिय मुहाने द्वारा अटलांटिक महासागर में होता है। उरुग्वे नदी ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से निकलती है, जो पराना नदी के डेल्टा में जाकर मिलती है। तो पराना पराग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र है। इसके पश्चात साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील के तट के समानांतर, या ये कहें कि ब्राज़ील के पूर्वी तट के समानांतर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2,914 किलोमीटर है। साओ फ्रांसिस्को नदी रियो डी जनेरियो के उत्तर से निकलकर 1,600 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात उत्तर पूर्व की ओर एक चाप का निर्माण करती है तथा अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में ग्रांड नदी प्रमुख हैं। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रवाह क्षेत्र को अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, ओरेनको नदी का जल प्रवाह क्षेत्र एवं पराना पराग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र तथा
साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र। तो इस 4 जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत इस महाद्वीप के अपवाह तंत्र को विभाजित किया जाता है, जिसका 90% भाग अटलांटिक महासागर में गिरता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र के अंतर्गत ओरेनको नदी अपवाह तंत्र, अमेजन नदी अपवाह तंत्र, पराना पराग्वे नदी का जल प्रवाह क्षेत्र तथा साओ फ्रांसिस्को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।